हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुज कुमार। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो इससे टॉपिक में अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से, एक डाइपोल मोमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले अपन डाइपोल देख लेते हैं। डाइपोल होता क्या है आखिर में? डाइपोल क्या है? डाइपोल एक 2 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम होता है। मान लेते हैं कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। मान लेते हैं एक -q और एक +q। ओके, और ये दो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस 2d पर ये रखे हुए हैं एक दूसरे से। यानी कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक -q एक +q, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2d है। तो इस टाइप का जो सिस्टम बनता है उसको अपन डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज होते हैं। और ये जो डिस्टेंस है कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होती है, ऐसा नहीं कि इंफिनिटी पर रखे हुए। तो यहाँ पर जो ये सिस्टम बनता है इन 2 पॉइंट चार्ज का, ये क्या बनता है अपने पास? डाइपोल। तो मैं कह सकता हूं कि द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज अपोजिट साइन होना चाहिए दोनों का। द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज which are placed at finite distance from each other called dipole moment। ओके, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है, जो कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसको डिनोट किया जाता है p वेक्टर से, which is denoted by p वेक्टर। ओके, तो इसको p वेक्टर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर डाइपोल कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी कुछ डायरेक्शन भी होती है और उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी आता है। तो अपन यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इस डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ पी वेक्टर, तो मोड ऑफ पी जो आता है वो आता है कोई भी एक सिंगल चार्ज का मैग्नीट्यूड q मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2d। ओके, तो ये आती है इसकी स्ट्रेंथ। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी आएगी। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन आती है डाइपोल मोमेंट की, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आती है। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज -q है, ये +q है, तो जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, यानी कि एरो की जो डायरेक्शन आएगी वो -q टू +q। ओके, तो ये इसकी आती है हमेशा डायरेक्शन ऑलवेज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये अपन ने सिंपल ओवरव्यू ले लिया एक डाइपोल का कि डाइपोल आखिर होता क्या है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं,
तो ऐसा यूनिट हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q मल्टीप्लाइड बाई 2D। तो यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें तो चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट आती है, कूलम मीटर। ओके, तो ये अपन ने सिंपल देख लिया कि डाइपोल क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या आती है। तो ये अपन सबने देख लिया। लेकिन अब ये जो चैप्टर है अपना, ये चैप्टर किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, तो यानी कि अपन अब से पहले क्या करते हुए आ रहे हैं, अब से पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिलेंडर। तो इस टाइप के ही अपन इसमें क्या करते जा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं मेनली इस चैप्टर में। तो यहाँ पर डाइपोल पढ़ा है, तो डाइपोल की वजह से भी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आएगा। तो वही अपन कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ओके, तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और या पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ पर दो टाइप के अपन पॉइंट लेके चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट होता है इसमें, इसका अपन ओवरव्यू ले लेते हैं सिंपल सा। मान लेते हैं अपने पास कोई डाइपोल है, ये -q है और ये +q है। तो जो लाइन इन दो पॉइंटों को मिलाती है इसको अपन बोलते हैं एक्सियल लाइन। ओके, अब जो लाइन इनके परपेंडिकुलर और इनके मिड पॉइंट से पास होती है डाइपोल की, ये मिड पॉइंट है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे या तो एक्सियल लाइन पर करेंगे या इक्वेटोरियल लाइन पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया है कि इस लाइन को जो दोनों चार्ज से पास होकर गुजरती है इसको अपन एक्सियल बोलते हैं, और जो इसके परपेंडिकुलर गुजरती है उसको इक्वेटोरियल लाइन अपन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा वो करूंगा एक्सियल लाइन पर। तो फर्स्ट जो कैलकुलेशन आएगी वो अपनी आएगी एक्सियल लाइन। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास कोई डाइपोल मोमेंट है, ये -q और ये +q। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखे अपने को 2d, और एक्सियल लाइन पर इनके मिड पॉइंट से कोई एक पॉइंट है अपने पास r डिस्टेंस पर, वो मान लेते हैं p पॉइंट है। तो इस p पॉइंट पर अपन को क्या कैलकुलेशन करने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो सिंपल है, कुछ इतना इसमें कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। इससे पहले अपन देख रखा है कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, kq/r²। उसी का अपन यूज करेंगे इस +q चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस -q चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखते हैं इसको। तो +q चार्ज की वजह से मान लेते हैं पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इस +q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो हमेशा चार्ज से दूर की तरफ आती है, यानी कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और इंफिनिटी तक जाती है। ओके, तो यहाँ से +q की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमेशा चार्ज की तरफ आता है, तो इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये +q चार्ज है, तो मैं अगर +q चार्ज से p पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करूं
तो मेरे को दिखेगा कितना चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है अपन को कितनी है d, तो प्लस क्यू से इस p पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी r माइनस, ओके। सेम अगर मैं माइनस क्यू से इस p पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो वो आएगी अपने पास r प्लस, तो अपन को दोनों चार्ज के लिए क्या पता चल गया, डिस्टेंस का पता चल गया और भाई चार्ज के मैग्नीट्यूड का पता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं, चलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पर, वो किस किस की वजह से आएगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, वेक्टर प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू का वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैं डायरेक्शन यहाँ पर लिख दूंगा। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन कितनी डिस्टेंस है r माइनस डी, तो r माइनस डी का होल स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितने नेगेटिव चार्ज से r प्लस टी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर अपन फर्दर सोल्व करें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो अपन इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको मतलब मिटा देते हैं यहाँ से। तो अब सीधा कैलकुलेशन है वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो के क्यू तो मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर बच जाएगा, और r माइनस डी का होल स्क्वायर और r प्लस डी का होल स्क्वायर का मैं अगर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा r माइनस डी का इंटू r प्लस डी का होल स्क्वायर। तो r माइनस डी के होल स्क्वायर को इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचेगा r प्लस डी का होल स्क्वायर, तो उसको मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ r डी, माइनस करेंगे r माइनस डी का होल स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ r डी। तो यहाँ से r स्क्वायर डी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास के क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2rd, और 2rd कितना हो गया 4rd हो गया, तो इसमें से 2 यहाँ मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ rd, 2rd में यहाँ पर लिख देता हूँ 2rd। ओके, तो नीचे क्या बच जाएगा r माइनस डी इंटू आर प्लस डी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पी पॉइंट पर। तो अगर मैं इसमें अजम्पशन लगाऊं, अजम्पशन क्या लगाऊं कि जो आर है, जो डिस्टेंस है जिस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो डी के रेस्पेक्ट में काफी लार्ज है, यानी कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि भाई या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा आर ग्रेटर देन इक्वल टू डी, या नहीं क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई डी जैसे 2 सेंटीमीटर है, जैसे अपन यहाँ समझ सकते हैं अगर मैं डी दे दूं 2 सेंटीमीटर और तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड आर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो देखो क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाएगा कि जो 100 मीटर है वो 2 सेंटीमीटर से काफी बड़ा है, यानी कि इससे आर ग्रेटर देन इक्वल टू डी का अपन अजम्पशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर इसको फर्दर सोल्व करें, आर ग्रेटर देन इक्वल टू डी आ गया, तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँ ये हो जाएगा के क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2d मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और डी के रेस्पेक्ट में ये काफी लार्ज है आर, तो ये क्वांटिटी नियरली क्या हो जाएगी 0, और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा नियरली 1, और ये आर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास के क्यू 2d मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन आर
ओके, तो देखो यहाँ पर Q मल्टीप्लाइड बाई 2D, यहाँ पर ये Q मल्टीप्लाइड बाई 2D जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Q मल्टीप्लाइड बाई चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, डाइपोल होता है। तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, एक तरीके से P वेक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, यहाँ पर आएगा 2kP अपॉन R। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है अपना एक्सियल पॉइंट पर, जो कि उससे r डिस्टेंस पर रखा हुआ है 2kP अपॉन R3। ओके, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन अपन ने देख ली है। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूं यहाँ पर, ओके, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से। तो ये -q चार्ज था, प्लस q, ये डिस्टेंस 2d। ओके, और ये डिस्टेंस थी r, p पॉइंट, और ये r माइनस d, और ये थी अपनी r प्लस। ओके, सिंपल। तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा v एट p, तो क्या लिखूंगा, v ड्यू टू प्लस q, इसका सिंपल एडिशन v ड्यू टू माइनस q। तो प्लस q की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, k q अपॉन डिस्टेंस r माइनस d, और नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी। ओके, तो यहां से क्या करूंगा, अगर मैं के क्यू कॉमन ले लूं, तो और आर माइनस डी एंड आर प्लस डी का अगर मैं एलसीएम ले लूं, यहां से आर माइनस डी से तो आर माइनस डी कट जाएगा, यहां बच जाएगा आर प्लस डी। सिंपल कैलकुलेशन है, आर प्लस डी माइनस ऑफ आर प्लस डी। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन अपने पास मिल जाएगा। तो यहां से देखो, इस आर से तो ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा के क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2d अपॉन, ये बच जाएगा नीचे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी, आर प्लस डी। तो अगर मैं यहाँ पर यूज करूं उसी एजम्पशन का, जो एजम्पशन अपन ने थोड़ी देर पहले लिया था, क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, यानी कि जिस पॉइंट पर अपन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं वो डी के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा के क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2d, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो वही सेम, ये नियरली 0 हो जाएगा। और क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2d, देखो यहाँ पर भी क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2d क्या लिखा है, पी वेक्टर लिखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा के पी अपॉन आर। ठीक है, तो एक्सेल लाइन पर अपन ने इजीली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करके देख ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2kp अपॉन आर क्यूब, और भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है kp अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन पर, कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है -q, और एक पॉजिटिव चार्ज है +q। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2d है, और एक p पॉइंट है अपने पास इक्वेटोरियल लाइन पर, जिसकी यहां से डिस्टेंस अपन को दे रखी है r। ओके, तो इस p पॉइंट पर अपन को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, ये +q चार्ज है और ये -q चार्ज है। तो इस +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दूर की तरफ आएगा, यानी इस p पॉइंट और इस q चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। तो वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज की वजह से इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, और जो लाइन
चार्ज से पास हो रही है, ई ड्यू टू माइनस क्यू। और अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पर, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इजीली इनके कंपोनेंट कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, तो वाई डायरेक्शन में इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, E ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट कितना आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, E ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा। ओके, और अपन कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये जो डिस्टेंस है दोनों की P पॉइंट से, ये भी सेम है। कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से, वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। यानी कि E ड्यू टू प्लस क्यू इक्वल टू आएगा E ड्यू टू माइनस क्यू। तो इनका जो कंपोनेंट है ये भी सेम आएगा, तो ये प्लस वाई में और ये माइनस वाई में, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 0। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं यहाँ पर, अब देखो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसका ये कंपोनेंट आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा E ड्यू टू प्लस क्यू कोसो थीटा। ठीक है, सेम माइनस क्यू चार्ज की वजह से ये कंपोनेंट आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, E ड्यू टू माइनस क्यू कोसो थीटा। ओके, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, तो मैं एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर, वो कितना लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ E, किसी भी एक चार्ज की वजह से लिख लेता हूं, प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा, और इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो इस डायरेक्शन में। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो 2 इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितने, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कोस थीटा क्या होता है हमें पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर डी, ये अगर टोटल डिस्टेंस डी 2d है तो मिड पॉइंट तक ये डी, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास डी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा अपने पास के क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2d अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों को मैं साथ में लिख दूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं अजम्पशन का यूज करूं और कहूं कि जो आर है ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, ठीक है, तो सेम यहाँ पर के क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2d, और यहां से अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूं
तो यहाँ बाहर आ जाएगा आर क्यूब और अंदर बच जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये नियरली 0। तो यहाँ पर q मल्टीप्लाइड बाई 2d, तो ये फिर से q मल्टीप्लाइड बाई 2d की टर्म बन रही है। तो ये तो हो जाएगा अपने पास p वेक्टर, तो ये आ जाएगा अपने पास k p अपॉन आर क्यूब। मैग्नीट्यूड में अगर मैं साइन के साथ लिखूं तो माइनस के पी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इधर डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो अगर मैं साइन के साथ लिखूं तो माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये आ जाएगा अपने पास के पी अपॉन आर। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल लाइन पर, वो हमेशा डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मान लेते हैं कि इसमें डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस एक्स एक्सिस में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा। ओके, अगर ये डाइपोल नेगेटिव में तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और उसकी जो वैल्यू आती है के पी अपॉन आर क्यूब। एक्सियल लाइन पर मैग्नीट्यूड कितना आता है 2 के पी अपॉन आर क्यूब, उसका जस्ट हाफ यहाँ पर आता है इक्वेटोरियल लाइन पर, वो आता है के पी अपॉन आर क्यूब। ओके, तो ये सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर मैं पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल एट पी, तो ये आ जाएगा v ड्यू टू प्लस क्यू प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू। सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस क्यू की वजह से कितना आएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस सेम ही है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है इक्वेटोरियल लाइन पर डी। ओके, तो ये आता है पोटेंशियल 0 आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पी अपॉन आर क्यूब इक्वेटोरियल लाइन पर। तो ये सिंपल सा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन यहाँ पे देख ली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर अलग अलग आता है, सेम नहीं आता है। क्या आता है वो भी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लिए। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करूं किसी जनरल पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, किसी जनरल पॉइंट पर, कोई भी जनरल पॉइंट है, मान लेते हैं अपने पास कोई डाइपोल है पी और ये कोई जनरल पॉइंट है, ये पी वेक्टर है और ये पॉइंट है ए, और इसकी यहां से जो डिस्टेंस है अपन को दे रखी है, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी वो अपन यहाँ पर कैलकुलेट करना देखेंगे। मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा। ओके, तो हमें पता है कि जो पी वेक्टर है ये कैसी क्वांटिटी है, सॉरी पी जो है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जहां वेक्टर क्वांटिटी आती है हम उसके दो परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं इजीली। तो इसके अपन कंपोनेंट करेंगे। कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने जो अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की कैलकुलेशन की वो या तो एक्सियल पॉइंट पर की थी या इक्वेटोरियल पॉइंट पर की थी। तो यानी कि या तो उस डाइपोल की डायरेक्शन में है वो पॉइंट या उसके जस्ट परपेंडिकुलर है। तो मैं क्यों ना करूं इसके दो कंपोनेंट कर लूं, तो इसके दो कंपोनेंट करूंगा तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा अपने पास पी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा पी कोस थीटा। तो ये आ जाएगा पी कोस थीटा। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं ए पॉइंट पर इस पी कोस थीटा की वजह से, पी कोस थीटा की डायरेक्शन ये है, इसके लिए ये जो ए पॉइंट है ये एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है, पी कोस थीटा इधर और पॉइंट भी इधर ही।
तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में। हमें पता है एक्सियल लाइन पर कितना आता है, 2kp कोस थीटा अपॉन आर। ओके, और पी साइन थीटा के लिए ये जो पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जस्ट इसके अपोजिट, और कितना आएगा, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ओके, तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी इस डायरेक्शन में आएगा। मान लेते हैं ये एंगल यहां से बना रहा है अल्फा, तो मैं यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं इजीली। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी भाई, कोई बता सकता है? तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हमें पता है कि tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट, केपी से केपी कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो tan अल्फा आएगा वो अपने पास आ जाएगा tan थीटा। देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन रहा है, tan थीटा अपॉन 2। तो ये तो आ जाएगा एंगल। तो एंगल पता चल गया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो वो कितना आएगा, मोड ऑफ ई। तो वो आ जाएगा, हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो सेम इसका जो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से मैं kp अपॉन आर क्यूब को बाहर निकाल लेता हूँ ब्रैकेट से, तो अंदर बच जाएगा अंडर रूट ऑफ, इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बच जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 4 कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो वो एक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बन जाएंगे, 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी जनरल पॉइंट पर kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। और ये यहाँ से जो एंगल बनाता है अल्फा, tan थीटा बाई 2। अगर मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल कैलकुलेट करना चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल से कितना आ जाएगा, ये थीटा और ऐड हो जाएगा इसमें, थीटा प्लस अल्फा। तो ये तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो किसी जनरल पॉइंट ए पर अगर मैं किसकी बात करूं, पोटेंशियल की, तो देखो पोटेंशियल इस पी साइन थीटा की वजह से ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस पी साइन थीटा की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ पी कोस थीटा की वजह से। और पी कोस थीटा की वजह से हमें पता है कि जो पोटेंशियल आएगा वी एट ए वो कितना आएगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, एक्सियल लाइन पर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है किसी जनरल पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी जनरल पॉइंट पर,
और उसका डेरिवेशन अच्छे से अभी अपन ने देख लिया है। तो इसके आगे अपन और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें क्वेश्चन करने